के 8 हाथ, हाँ 2 हाथ उसके दिखाई पड़ते हैं, 6 हाथ उसके दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा ये बताओ, एक पत्नी, एक माँ सवेरे जागती है, तभी उसके पति ने आवाज लगाई मेरा काम कर दो जरा, ये तुरंत पति की तरफ भागती है। तभी बच्चे के टिफिन तैयार, ड्रेसअप की तैयारी, बच्चे को ड्रेस पहना रही है, टिफिन लगा रही है। तभी ससुर ने आवाज लगाई बहू चश्मा कहाँ है, तुरंत ससुर जी की तरफ भागी। एक महिला, एक स्त्री एक समय में चार लोगों को संभालती है, और 4 लोगों को संभालने के लिए 8 हाथ लगते हैं भक्तों, इसलिए उसे दुर्गा कहा जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हें भी संभालती थी, तुम्हारे पति को भी संभालती थी, तुम्हारी दादी को भी और तुम्हारे दादा को भी, अर्थात अपने सास ससुर 4 हो गए कि नहीं। खुद थी 5वीं, संभाला किस किस को। एक स्त्री अपने पति को भी संभालती है, पति कहे चाय दो तो चाय देती है, ससुर कहे चश्मा दो चश्मा देती है, सास कहे मुझे ये कर खाना है वो बना कर खिलाती है, बेटा कहे मुझे हलवा खाना है तो मां हलवा। एक स्त्री 4 की इच्छा पूरी करती है, 4 को प्रसन्न करती है, तो 4 लोगों की सेवा में 8 हाथ होते हैं, और 8 हाथ की तुम्हारी मां है, उस मां को तुम भूल गए। उस मां का नाम दुर्गा है, एक स्त्री को दुर्गा कहा जाता है। इसलिए कहता हूं जो तुम्हारी सगी मां है जन्म देने वाली, उसी की जरा आरती उतार लिया करो, पांव धो के पी लिया करो। मां के चरणों का जल पीना चाहिए, गंगा के जल से भी शुद्ध होता है। मैं पीता हूं, मैं ब्राह्मणों के चरणों का जल और अपनी मां के चरणों का जल पी लेता हूं, पीता हूं, मुझे अच्छा लगता है। गंगा नहीं जा पाता कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिलती गंगा जाने की, तो माँ के चरणों का जो जल है वही गंगा से कम नहीं, उसे पी लो, गंगा जल पी लो, एक बराबर है। हमें तो सेवा करना अच्छा लगता है, सो सेवा करते हैं। इसलिए माँ के चरणों का जल पिया करो, माँ की आरती उतारा करो। हाँ, माँ की आरती उतारा करो। खुद की मां की आरती नहीं उतारते, वो मिट्टी की मां ले आए सो आरती जय अम्बे माता। खुद की मां को बिठाओ बड़ी आसन पर और खुद की मां की आरती उतारो। कहो जी हम गलत कह रहे हैं? आज विडंबना क्या है मैया, आज लोग पत्थर में भगवान को देख रहे हैं, जबकि इंसानों में भगवान को देखने की आदत होनी चाहिए। ये दास अनिरुद्ध इंसानों में भगवान को देखता है। इंसानों में यदि तुम्हें भगवान दिख गए तो पत्थर में भी तुम भगवान को देख लोगे, और जिसे इंसान में, जिसे खुद की मां में भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं में, अपनी माओं में भगवान को देखता है। हम अपनी माओं में भगवान को देखते हैं, हम आप लोगों में भगवान को देखते हैं। हमें भगवान की खोज करने के लिए ना हिमालय जाने की जरूरत है, ना कंदराव में जाने की जरूरत है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, आप सबके भीतर हमें अपने ठाकुर जी ही नजर आ रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा में हमें हमारा भगवान ही दिखता है। क्या बताएं, वही है, इस रूप में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप में वही समाया। और तुम इंसानों में भगवान देखते नहीं हो, खुद की मां में देखते नहीं हो, पत्थर की मूर्तियों की जय जयकार करते फिरते हो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, हम खुद पूजा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में भगवान को देख लोगे तो पत्थर में भी तुम्हें कुछ दिख जाएगा, इंसानों में ही नहीं दिखा। यदि स्कूल में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पहाड़े में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो अखबार पढ़ना आ जाएगा। और अखबार पढ़ने के पहले तुमने पहाड़ा ही पढ़ना नहीं सीखा, तुमको पहाड़ा ही नहीं आता, तो क्या अखबार आएगा? बताओ जी, अखबार पढ़ने के लिए पहाड़ा आना जरूरी है या नहीं? काखा गाघा नहीं आएगा तो अखबार पढ़ना आएगा? बोलो हाँ या ना। यदि अखबार पढ़ना है तो शर्त उसकी क्या है? शर्त है कि पहले काखा गाघा पढ़ लो,
पहाड़ा पढ़ लो। उसी प्रकार मंदिर में भगवान जो बैठे हैं, मंदिर में भगवान को देखना हो तो उनके पहले शर्त ये है कि अपनी माँ के भीतर भगवान को देख लो। माँ में दिख गए तो मंदिर में भी भगवान दिख जाएंगे, और माँ में नजर नहीं आए तो मंदिर भी तुम जाओगे तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा, पत्थर के सिवा। पर लोग समझते ही नहीं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे लड्डू चढ़ाओ, यहाँ पे नारियल तोड़ो, यहाँ पैसे चढ़ाओ मंदिर में, वहां सब बढ़िया हो जाएगा। और खुद की माँ रो रही है एक एक रोटी को, बेटा सुनता नहीं है। माँ कहती है जरा पानी लाना बेटा, यहाँ आना, यहाँ दर्द हो रहा। नहीं सुनता बेटा, मंदिर में अगरबत्ती जलाने जा रहा हूं माँ। पता नहीं अगरबत्ती किसे जला रहा है। मंदिर में जा रहा दूध चढ़ाने के लिए, और माँ खुद की मर रही है, दवाई के लिए दूध नहीं मिल रहा, रत्ती भरो माँ मर रही है। कब समझोगे? हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो, लेकिन माँ की सेवा करने के बाद समय मिल जाए तो मंदिर चले जाना। मैं सच्ची बताऊं मैया, पहले हम रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, आजकल रोज नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि पहले समय था, अब समय नहीं होता। अब माँ, पहले हमारे पास केवल 10 माताएं थी, समय था, अब 200 प्लस माताएं हैं। तो 200 माताओं की सेवा में अब महीने में कभी कभी समय निकाल कर दर्शन करने बिहारी जी का जा पाते हैं। हाँ, माँओं की सेवा से समय बच जाए तो भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन ही करता रहूं, और माँओं की सेवा रह जाए तो फिर बताओ क्या सही है? सेवा अच्छी है या दर्शन अच्छा है? सेवा कर लो, सेवा के बाद समय बचे तो दर्शन कर लेना। भगवान ये नहीं कहते तो मेरे सामने आकर खड़े रहो, भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे घर पे खड़ा हूं, मुझे पहचान लो। मैं खुद तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे घर पे बैठा हूं, मुझे पहचान लो। तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो समझ लेना कि बिहारी जी आ गए हैं, पेट भर भोजन दे दो, यही भगवान है। इसलिए मेरी मां, भगवान की भक्ति आज लोग समझते नहीं हैं। आज इंसान केवल पत्थर में ही भगवान को ढूंढ रहा है। काश वो इंसान में भगवान को ढूंढता होता तो उसे भगवान कब के मिल जाते। कोई मेरे से कहे कि तुमने भगवान को देखा, मैं गर्व से कहूंगा, विश्वास से कहूंगा, देखा, मैं रोज देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने भगवान ही भगवान है। दिन रात में भगवान को देखता हूं। तुम बैठे हो, कौन हो तुम? कौन हो? भगवान ही तो हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके रूप में भगवान ही है, मां के रूप में भगवान ही है, जरूरतमंद के रूप में भगवान ही है, संत के रूप में भगवान ही है, गुरु के रूप में भगवान ही है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही है, गौ माता के रूप में भगवान ही है। और कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? कौन सा चाहिए? उड़ने वाला भगवान चाहिए? हाँ, हम तो रोज अपनी माँ के चरण दबाते हैं, हमारी माँ रोज आशीर्वाद देती हैं। क्या वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद नहीं है? हम रोज सेवा करते हैं, हमारी माँ खाती भी हैं, देखती भी हैं, हंसती भी हैं, रोती भी हैं, तो क्या ये भगवान नहीं है? तुमने पत्थर में भगवान को, तुमने पत्थर को भगवान माना है, हमने इंसान को भगवान माना है। बस इतना ही अंतर है तुम में और हम में। हमने इन वृद्ध माओं को भगवान माना है, आपको भगवान माना है। अतिथि सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कोई भी आता है, सबको भोजन भरपेट मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हम उस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं। आपको ही भगवान मानकर हमारे गुरुजनों ने, हमारे वेद पुराणों ने कहा है कि सबको भगवान मानकर सबकी सेवा किया करो। मैं आपकी सेवा, भोजन की सेवा भी आपकी करता हूँ और आपको कथा सुनाता हूँ। सच्ची कहता हूँ भक्तों, मैं आपको ही भगवान मानकर कथा सुनाता हूँ कि आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर कोई अलग से नहीं होते, सब भगवान ही है। अच्छा ये बताओ,
मिट्टी से बना हुआ घड़ा, उसे घड़ा कहा जाए कि माटी कहा जाए? उसमें बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी। घड़े में मिट्टी सत्य है कि घड़ा? जोर से बोलो। मिट्टी। घड़ा तो है ही नहीं, घड़ा तो एक आकार दिया गया और उसका नाम रख दिया गया घड़ा, जबकि घड़े जैसा कुछ नहीं है, उसमें ऊपर से नीचे तक सिवाय माटी माटी है। उसी प्रकार तुम्हें नाम दिया गया है स्त्री का और पुरुष का, जबकि तुम्हारे भीतर ऊपर से नीचे तक उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानवश लोग कहते हैं घड़ा दे दो। घड़ा नहीं है, माटी है, पर नाम घड़ा है। उसी प्रकार तुम्हें स्त्री के नाम से, तुम्हें पुरुष के नाम से बुलाते हैं। ना तुम पुरुष हो ना तुम स्त्री हो, तुम भगवान ही हो। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। ये लिखा, सब भगवान है। सब क्या है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपका दिल कभी नहीं दुखाता। क्यों नहीं दुखाता? क्योंकि मुझे पता है कि आप भगवान हैं। तो क्या मैं भगवान का दिल दुखाऊंगा? मैं आप पर कभी गुस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप भगवान हैं, और भगवान पर मैं गुस्सा करूंगा? मैया, ये तो अपनी अपनी भावना है कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं, मैं आपको किस रूप में देखता हूं। ये तो आपके और मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है, तो कोई भगवान में पत्थर को देखता है। इसलिए मैं अपनी वृद्ध माओं में अपने भगवान को देखता हूं, आप सभी श्रोताओं में भगवान को देखता हूं। और गोस्वामी जी भी मेरे